हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में प्रिंटिंग गिवन एरे यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, तो हमारे पास इनपुट में एक एरे दिया गया है, इसको हमें प्रिंट कराना है जिसमें 5 एलिमेंट हैं और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें रिकर्शन का यूज करना है, किसी भी लूप का यूज में नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे एक यहाँ पे रॉ फंक्शन बना देते हैं। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। फंक्शन यहाँ पे हमें डिस्प्ले कराना है एरे को, तो डिस्प्ले एरे करेंगे। इसके बाद फिर हम पूरा एरे पास कर देंगे। फिर यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे, सेकंड पैरामीटर। बॉडी ओपन होगी, फिर यहाँ पे बॉडी क्लोज हो जाती है और फिर हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसमें हम पूरा एरे जो है, जो ये वाला एरे है, इसको हम पास कर रहे हैं। और इसके अलावा हम इंडेक्स एज 0 पास करेंगे, क्योंकि हमें 0 से ही प्रिंट कराना ना, 0 1 2 3 4, तो हमें 0 से प्रिंट कराना तो हम 0 पास करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो अब हम यहाँ पे हाई लेवल एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो हमारा हाई लेवल एनालिसिस है पहला एक्सपेक्टेशन। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हम अपना एक्सपेक्टेशन देखेंगे। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जब भी हम डीए ऑफ एरे इंडेक्स पास करें, ठीक है, जो कि हम पास करेंगे एरे ऑफ 0, तो ये क्या देना चाहिए, ये देना चाहिए 10 20 30 40 एंड 50। ओके, अब हमारा दूसरा यहाँ पे क्या है, अजम्पशन ये है कि अगर हम डीए ऑफ एरे 1 पास कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये अपने आप में प्रिंट करके दे देगा 20 30 40 एंड 50। ठीक है, इसमें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं पीएमआई फॉर्मूला का, उसी के मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम रिलेट करते हैं एक्सपेक्टेशन को अजम्पशन से। ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे हमें ये वाला तो पूरा मिल ही जा रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे डीए ऑफ एरे कॉमा 1। ठीक है, बेसिकली ये हमारा यहाँ पे कॉल हो गया। अब ये प्रिंट क्या करेगा, ये कर देगा 20 30 40 50। हमारा बच क्या रहा है, हमारा बच रहा है 10, तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे एरे ऑफ 0, इसको हम कंट्रोल करा लेंगे। ठीक, ये वाला ये प्रिंट कर देगा 10। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में रखें या स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये इंडेक्स है तो इसको लिखेंगे एरे ऑफ इंडेक्स। ठीक है, इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। इसके अलावा फिर हम कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले एरे ऑफ एरे, यहाँ पे इंडेक्स +1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉजिक, जिसकी हेल्प से हम लो लेवल एनालिसिस करेंगे। तो हमारा लो लेवल एनालिसिस का पहला था लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन, या आप कह सकते हो लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके लिए हम लिखेंगे फंक्शन डिस्प्ले एरे, यहाँ हम पास करेंगे एरे, यहाँ पास करेंगे इंडेक्स। ठीक है, बॉडी ओपन हुई, इसके बाद हम ये वाला कोड लिखेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे console.log और हम प्रिंट करेंगे एरे ऑफ इंडेक्स को। ठीक, और इसके नेक्स्ट लाइन में हम कॉल कर देंगे फंक्शन को, जो कि डिस्प्ले एरे ऑफ एरे कॉमा इंडेक्स +1 है। ठीक है, ये हो गया। और हम यहाँ पे बॉडी क्लोज कर देंगे और यहाँ पे कॉल कर लेंगे डीए ऑफ एरे कॉमा 0, क्योंकि हमें 0 से ही कॉल करना है। और ये एरे जो है वो हमने पहले ही बता रखा है कि एरे जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है 10 20 30 40 50। ठीक है, ये हमारा एरे है। तो अब हम इसका सेकंड स्टेप देखेंगे, जो कि है स्टैक इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि हमें अभी हमारा बेस केस नहीं मिला है और जो ये एरे है हमारा, इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। ये 4000 जो इसका लोकेशन है, जो लोकेशन एड्रेस है वो 4000 है। ठीक है, तो इसका हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो कि है स्टैक इंप्लीमेंटेशन या फिर बेस केस। ठीक है, तो इसके लिए हम एक स्टैक बना लेंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा एरे जो होगा इसका बेसिकली ये बेस एड्रेस होगा, जो कि ये हमारा बेस एड्रेस है, ये 5000। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे इंडेक्स रखेंगे। ठीक, ये मेन फंक्शन हो गया। जैसे मेन फंक्शन कॉल होता है ये वाला, तो क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा जो कि है 5K। ठीक है, और इसके बाद हमारा लाइन नंबर 1, ये हम इसको हम लिख देते हैं लाइन नंबर 1, इसको लिख देते हैं लाइन नंबर 2। ठीक, तो जैसे ही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, मेन कॉल हुआ ये वाला, तो यहाँ पे हमारा 5K एड्रेस आ गया एरे की जगह। इंडेक्स क्या है, अभी इंडेक्स कुछ नहीं आया क्योंकि सिर्फ हमारा यहाँ पे कॉल हुआ है। तो जैसे ही कॉल होगा तो ये हमारा यहाँ पे कॉल हो जाएगा डीए ऑफ एरे कॉमा 0। ठीक है, एरे कॉमा 0 यहाँ चला गया इस जगह। अब यहाँ पे जैसे ही एरे कॉमा 0 गया तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5K, जो कि हमारा एड्रेस है। और यहाँ पे इंडेक्स जो है, जस्ट ये यहाँ से तो आ गया हमारा इंडेक्स क्या है 0 अभी, और इसके लिए हो जाएगा इंडेक्स 0। लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, तो प्रिंट हो जाएगा हमारा एरे ऑफ 0, तो जो कि है 10। ये देखिए एरे ऑफ 0 जो है वो 10, तो प्रिंट हो गया हमारा 10। ठीक है, अब इसके बाद लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा कि इंडेक्स जो था वो प्लस हो गया, तो यहाँ से पास क्या हो रहा है, यहाँ से पास एरे ही हो रहा है। यहाँ अभी 0 आया था तो 0 + 1 हो गया, ये हो गया 1, तो अभी ये 1 पास हो रहा है। तो अब दोबारा कॉल होगा डीए ऑफ एरे कॉमा 1। ठीक है, और यहाँ पे फिर से वही बेस एड्रेस आएगा और उसके बाद फिर अब इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अब फिर से लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट होगा एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 जो कि है 20, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 20। ठीक है, फिर से लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। जैसे लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा ये बढ़ जाएगा +1, जो कि हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब पास क्या हुआ, एरे और इंडेक्स में 2, तो जैसे ही एरे और इंडेक्स में 2 पास होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एड्रेस, इसका ये कॉल होगा डीए ऑफ एरे कॉमा 2, और यहाँ एड्रेस होगा 5, इंडेक्स की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, फिर लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा और फिर प्रिंट हो जाएगा ये वाला टर्म जो कि 30।
ठीक। और फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होता है इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो अब 2 की जगह 3 हो जाएगा और ये यहाँ पे एरे और 3 पास होगा। तो फिर कॉल क्या होगा हमारा, डी ए ऑफ ए कॉमा 3, एरे कॉमा 3। अब यहाँ पे एड्रेस क्या होगा 5 के और इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, ठीक है। और फिर लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा, तो लाइन नंबर 1 जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो इस बार ये 3 प्रिंट होगा, तो यहाँ इंडेक्स 3 ऑफ प्रिंट होगा, तो जो है 40, ठीक है। उसके बाद फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो रहा है वैसे ही फिर से वैल्यू बढ़ के इंडेक्स की 3 से 4 हो जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद ये 4 और एरे पास होगा, यहाँ पे एरे और 4 पास हो रहा है। अब फिर से जो बेस एड्रेस है वो तो वही रहेगा, इंडेक्स की वैल्यू बढ़ गई 4 हो गया और फिर हमारा लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा तो ये एरे ऑफ 4 चलेगा जो कि है 50, तो ये 50 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर लाइन नंबर 2 चलेगा, लाइन नंबर 2 चलेगा तो ये कॉल करेगा इसको, ये अभी 4 था 5 हो गया, तो यहाँ पे कॉल क्या हुआ डी ए ऑफ ए कॉमा 5 और यहाँ 5 के ही रहेगा, यहाँ आ गई वैल्यू 5 की, ठीक है। हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट हमको मिल चुका है, तो ये हमारा बेस केस हो गया। अब इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि जो हमारी एरे की लेंथ होगी वो अगर किसके बराबर होगी, वो अगर इंडेक्स के बराबर हो गई। तो एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ है, ये तो इंडेक्स हो गया, तो इंडेक्स हमारा क्या है 4 है और यहाँ पे 5 हो गया और उसके बाद जो हमारी लेंथ है वो है क्या 1 2 3 4 5 लेंथ है। तो अगर इंडेक्स जो है वो 5 है और लेंथ भी 5 हो गई तो क्या कर जाए, ये रिटर्न कर जाए, मतलब कुछ भी नहीं करना है, वापस रिटर्न हो जाए। तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ इंडेक्स जो है हमारा वो अगर इक्वल टू एरे डॉट लेंथ है तो क्या हो जाए, कुछ ना करे ये रिटर्न हो जाए, एज सिंपल एज दैट, ठीक। अभी तक हमने देखा कि हम जो है वो बॉटम टू टॉप जा रहे थे, जो स्टैक का एग्जीक्यूशन हुआ, लेकिन अब हमारा बॉटम टू टॉप के अलावा टॉप टू बॉटम होगा। अब यहाँ से हम टॉप टू बॉटम आएंगे और धीरे धीरे वाइप आउट होता रहेगा एरे हमारा, ठीक है। तो हमारा ये लाइन वाइप आउट हो जाएगा, इसके बाद कंट्रोल इस पे आएगा, क्योंकि लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो चुका है तो इसके बाद कोई लाइन नहीं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ये भी वाइप आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद इस कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे कंट्रोल यहाँ पे आता है तो ये भी लाइन नंबर 2 के बाद कुछ नहीं है, तो एग्जीक्यूट करने को ये भी पूरा हो चुका है, तो ये भी वाइप आउट हो जाएगा। फिर कंट्रोल यहाँ आएगा, ये भी वाइप आउट हो जाएगा, कंट्रोल यहाँ आएगा, ये भी वाइप आउट हो जाएगा। यहाँ हम एक चीज देखेंगे कि ये जो 2 है, 2 के बाद कोई भी चीज में लाइन नंबर 2 के बाद कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट करने को है, तो क्या हो रहा है हमारा कंट्रोल धीरे धीरे नेक्स्ट लाइन में आता जा रहा है और स्टैक जो है वो एम्प्टी होता जा रहा है। इस तरीके से हमारा पूरा स्टैक एम्प्टी हो गया और जो हमारा रिजल्टेंट जो हमें जरूरत थी वो हमारा फंक्शन को मिल गया, जो कि ये है। ये इसको थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं, इसका हम अब VS कोड में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। कि हम VS कोड में इसको परफॉर्म करते हैं तो कैसे क्या रिजल्ट देता है, ठीक। डिस्प्ले एरे का लाइव एग्जांपल देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एरे जिसमें हमने एलिमेंट स्टोर कर रखे हैं जो है 10 20 30 40 50 जैसे कि एग्जांपल में हमने दिया था, ठीक है। और उसके बाद फंक्शन बना रखा है डिस्प्ले एरे जिसमें हमने पास किया एरे, जो कि यहाँ पे एरे और इंडेक्स, तो हमने यहाँ पे पास कर दिया एरे और इंडेक्स, बॉडी ओपन हुई क्लोज हो गई और उसके बाद फिर क्या किया हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया डिस्प्ले एरे को, जिसमें हमने पहले एरे पास कर दिया जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो और फिर ये 0 पास कर दिया, ओके। अब हम इसके अंदर का बॉडी स्ट्रक्चर लिखेंगे क्या क्या कैसे इंप्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई थी, तो वो हम लिखेंगे इफ में क्या है कि अगर इंडेक्स जो है वो किसके बराबर हो, एरे डॉट लेंथ के बराबर हो, ठीक है। अगर एरे डॉट LENG लेंथ के बराबर है तो क्या कर जाए, फिर रिटर्न कर जाए, ठीक। अदरवाइज क्या करेगा कंसोल, ठीक है, कंसोल लॉग। अब कंसोल में क्या कराएंगे हम, एरे ऑफ इंडेक्स कराएंगे, एरे के एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे लेकिन इंडेक्स की हेल्प से, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद फिर से हमें वही फंक्शन जो है दोबारा कॉल करना है, तो हमने दोबारा कॉल कर लिया और इसमें हमें फिर से एरे पास कर देना है और उसके बाद अब क्या पास करना था, इंडेक्स +1, ठीक। ये इंडेक्स +1 यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडेक्स +1 पास हुआ है, तो वो हमने यहाँ पे पास कर दिया और ये हमारा प्रोग्राम हो गया पूरा। तो इसको हम रन करते हैं। हमने प्रिंट कराया था, हमारा पहला एलिमेंट है 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, तो वो चीज़ें आ गई यहाँ पे 10 20 30 40 50, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।